Hello students, welcome to my channel. First of all, we will learn about basic accounting terms. In this, we first learn about the assets. Assets is a valuable source owned by a business which help in earning revenue in the future. वो सारी assets जो हमारे नाम पर हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हो गई जैसे कि कैश हो गया, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी है, अगर हमें अपने किसी फ्रेंड से कोई पैसे भी लेने हैं तो वो भी हमारा एक तरह से assets ही होता है. Next, asset is divided into generally two parts: non-current assets and current assets. Non-current assets are also known as a fixed assets. These are assets used for long-term purpose in the business. They are not meant for resale. For example, land and building, machinery, furniture, etc. मतलब जो सारी assets हमारी revenue generations में help करती हैं for a long period of time, वो सारी fixed assets होती हैं, यानी कि non-current assets. Next one is current assets. Current assets are those which can be converted into a cash within 1 year or within an operating cycle. Example, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक्स. मतलब जो भी फिनिश गुड हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जो रीसेल करने के में हमारे काम आती है और जो हमारे रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करती हैं विद इन 1 ईयर, इज नोन एज करेंट एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स आर द फिजिकल एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड. ऐसे एसेट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका एक वैल्यू हो, उसे हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं. जैसे मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, जिनका एक फिजिकल वैल्यू है और फिजिकल एग्जिस्टेंस है. इनटेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिसे हम सीन नहीं, देख नहीं सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं, बट उसकी वैल्यू होती है. फॉर एग्जांपल गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं. एंड नेक्स्ट वन इज़ फिक्शियस एसेट्स. फिक्शियस एसेट्स आर नॉट द रियल एसेट्स बट दे आर द एक्सपेंस और द लॉसेज नॉट येट रिटन ऑफ. बट ये ऐसे